नमस्कार, मैं हूं हरी। मेरा एक छोटा सा प्रयास है सोशल सॉल्यूशन चैनल के माध्यम से, जहां मैं बात करूंगा समाज के हर उस अनसुलझे और गंभीर मुद्दे पर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसके लिए प्रॉब्लम वीडियो और सॉल्यूशन वीडियो के ज़रिए मैं अपनी बात रखूंगा, जिसमें पार्ट 1 प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेगा और पार्ट 2 सॉल्यूशन पे बात करेगा, ताकि प्रॉब्लम की गंभीरता और सॉल्यूशन दोनों क्लियरली समझ में आ सके। तो आज भी एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करेंगे और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सही से समझेंगे। ये एक ऐसा पेचीदा और ढका हुआ मसला है जो वुमेन्स की ज़िंदगी को पूरी तरह से प्रभावित करता है एवं उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाता है। दरअसल ये कुछ शब्द हैं, यस दीज आर मेयरली सम वर्ड्स, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देता है, जिससे उनकी सोशल कंडीशनिंग हो जाती है। वुमेन्स की आज की जो मनोस्थिति है हमारे समाज में, वो इसी का एक परिणाम है। ये वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं, पति परमेश्वर, सपनों का राजकुमार, प्रिंस चार्मिंग और ऐसे ढेर सारे वर्ड्स और फ्रेजेस जो हमारे समाज में प्रचलित होते हैं, जिनका वुमेन्स पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि वो दूसरों पर या किसी और पर, अपने आप के अलावा किसी और पर डिपेंडेंट हो जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे पति परमेश्वर शब्द के अर्थ की। हालांकि जाहिर है इसका अर्थ एक इंसान को परमेश्वर समझना या अपने पति को परमेश्वर समझना। चलिए इसका लिटरल मीनिंग छोड़ भी देते हैं, फिर भी ये वर्ड आपको ये समझाने में सक्षम है कि आपको किसी और को अपने से ज़्यादा अहमियत देनी है। अगला वर्ड है या फ्रेज है सपनों का राजकुमार। यद्यपि ये सेंटेंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि आप अपनी लाइफ में किसी परफेक्ट इंसान को चाहने लगती हो या एक्सपेक्टेशन रखती हो, जो आपकी हर ज़रूरत को और प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा। और यहाँ आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दे बैठती हो, एक ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में है भी नहीं। तो खुद लाइफ में एक्सेल करके, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की सीख यहाँ से नहीं मिलती है। अगर आप इन शब्दों को अहमियत देती हो तो आप पाएंगी दीज वर्ड्स आर डिमांडिंग द हाईएस्ट प्लेस इन योर माइंड और इन योर फेथ। आपको खुद के व्यक्तित्व से ऊंचा स्थान किसी और को देना होगा। आप खुद सोशल कंडीशनिंग की वजह से ऐसा चाहने भी लगी होंगी कि काश कोई ऐसा होता जिसे मन के मंदिर में बिठाकर आप आरती उतार सकते। दिस इज़ रियल एंड डीप डिज़ायर, बट वाई? थिंक अबाउट इट। आपकी माँ ने, आपकी दादी ने आपको कभी शिव शक्ति के बारे में क्यों नहीं समझाया? अर्धनारीश्वर के बारे में क्यों नहीं समझाया, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का, समान कर्तव्यों का। शायद उनकी भी प्रति परमेश्वर जैसे शब्दों से सोशल कंडीशनिंग हुई होगी। आपकी घर की बड़ी बूढ़ी अम्मा दादी पति परमेश्वर शब्द को ज़्यादा अच्छे से समझती हैं बजाय शिव और शक्ति को समझने की। मन में ऐसी क्यों इच्छा है कि एक इंसान को भगवान समझना है या एक इंसान को भगवान बना लेना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा बोझ अपनी इच्छाओं का, अपनी ज़िंदगी का किसी और पर डाल दो और निष्क्रिय रहते हुए बस प्रतीक्षा करो सब हो जाने की? आदमी ने औरत को दबाया और औरत ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आदमी को दबाया, पति परमेश्वर कहकर या ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत देकर। करवा चौथ का व्रत क्या इसी ज़बरदस्ती का नाम नहीं? क्या ये वैसी बात नहीं कि तू मेरी इच्छा पूरी कर, तू मेरा परमेश्वर? कौन विक्टिम है और कौन शिकारी और कौन शिकार? तो मिलते हैं इस वीडियो के सॉल्यूशन पार्ट में, जहां मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगा कि आपके सर से इन शब्दों का बोझ हट सके और आप अपने इनर वर्ल्ड में खुद को एस्टैब्लिश कर सकें। So don't forget to watch the solution part of this video. Link is in description box. Give it a like, share and subscribe. And support my work for better social fabric and liberation. Namaste.